आज नाश्ता नहीं बनाया क्या तुमने? निकुंज ने राशि से कमरे में आकर पूछा, जहाँ राशि रोती दिया को चुप कराने में व्यस्त थी। सुबह से दिया परेशान कर रही है, मुझे छोड़ ही नहीं रही। खेलने को बिठाकर जाने का सोचती तो रोना शुरू कर देती। अब ऐसे में इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम लोगों को ऐसे भी इसका रोना पसंद नहीं आता है ना? राशि दिया को गोद में बिठाकर उसे खाना खिलाते हुए बोली, तो माँ, भैया, भाभी और बच्चे क्या भूखे रहेंगे? निकुंज हैरान और थोड़े गुस्से में बोला, वो तुम देख लो, मुझे अभी अपनी बेटी को संभालना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। राशि ने निकुंज की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये क्या बात हुई? एक सप्ताह के लिए वो लोग आए हैं और तुम 4 दिन में ही ऐसे बोल रही हो? कितनी बार समझाया हूँ, मेरे परिवार की इज्जत करनी है तुम्हें, उनका ध्यान रखना है। निकुंज राशि का हाथ पकड़कर अपनी बात बोला। राशि कुछ नहीं बोली, गुस्से में दिया को जमीन पर बिठाकर रसोई की ओर जाने लगी। उसके जाते दिया ने रोना शुरू कर दिया। निकुंज, दिया रो रही है, ना आपको सुनाई देता, ना आपके घर वालों को। एक सप्ताह के लिए ही आते हैं, पर यहाँ आकर लगता किसी होटल में ठहरे हैं। दिन भर या तो बाहर जाकर घूमना फिरना, नहीं तो घर में एसी ऑन कर टीवी देखना और एकदम वक्त पर टेबल पर परोसा हुआ खाना खाना। मदद को ना एक हाथ आगे आता, ना मेरी परेशानी किसी को दिखती। चलो ये भी छोड़ दो, मेरी छोटी बच्ची रोती रहती, पर मजाल है जो कोई उसे जरा गोद में ले चुप करवा दे। चलो ये भी मान लिया दिया से उनका कोई रिश्ता नहीं हो, पर तुमसे क्या उन लोगों के होने से हम दोनों तुम्हें भी दिखाई नहीं देते? अब से कहीं ऐसा ना हो वो आने को हो और मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। 4 साल से यही देखती आ रही हूँ, आपके अपने लोगों के आने पर आपका नज़रिया कितना बदल जाता है। 2 साल की बेटी हो गई, पर उन लोगों के आने पर ना पहले ना आज ही आपको उसे लेने का मन करता, वजह जान सकती हूँ? राशि तमतमाते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम दोनों की परवाह नहीं है? निकुंज ने कहा, आप ही सोच लीजिए, क्यों मेरी बच्ची आप सबके रहने पर भी नज़रअंदाज कर दी जाती है? दादी को भी कभी नहीं देखा पोती की गोद लेकर चुप कराते। चाय नाश्ता समय पर चाहिए उन्हें, इसके लिए चाहे मुझे बेटी को चूल्हे के पास बिठाकर काम क्यों ना करना पड़े। हद है, मैं सेवा करने वाली नौकरानी नहीं हूँ, समझे तुम? राशि वापस से कमरे में आ दिया को लेकर बैठ गई। ये कोई नई बात नहीं थी। दिया को रोता देख कर सब राशि को आवाज़ लगा देते, पर लेते नहीं और समय पर सब कुछ मिले ये भी उम्मीद
करते। वो तो खैर 1 सप्ताह को आते, पर निकुंज भी उनके आने पर बिल्कुल बदल जाते। बस उनके साथ बैठ कर बातें करना। जेठानी भी कभी मदद को नहीं आती, ना कभी झूठे मुँह पूछती, लाओ राशि, मैं कुछ मदद कर देती हूँ, तुम दिया को देखो। इस बार पता नहीं वो लोग जब से आए, दिया राशि को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। सबको ऐसे देखती जैसे अजनबी हो। निकुंज की ओर जाना भी चाहे तो वो राशि को बुला लेता। ये सब राशि को चुभ रहा था, और आज राशि ने आर पार का सोच लिया था। निकुंज ने किसी तरह बाहर से नाश्ते का इंतजाम किया तो सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, क्यों बहू को हमारा आना भारी लग रहा, जो बाहर से खाना मंगवा रही है। जानती तो है सास बाहर का नहीं खाती। वो माँ आज दिया राशि को छोड़ ही नहीं रही, रोए जा रही है, इसलिए वो नाश्ता नहीं बना पाई। निकुंज ने सफाई देते हुए कहा, ये क्या बात हुई भला, हमने या तेरी भाभी ने बच्चों के साथ रसोई ना संभाली है क्या, जो राशि बहू से ना हो रहा। सासू माँ ने तंज कसते हुए कहा, हाँ माँ, नहीं हो रहा मुझसे। मैं आप लोगों की सेवा की खातिर बेटी को रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। ना आप लोग जरा देर को मेरी बेटी को ही संभालती, ना ही मेरी कोई मदद करती हैं। ये कोई होटल नहीं है जहां आप सब बैठकर आराम फरमाने आए हैं और मैं आपकी सेवा में लगी रहूं। पहले बेटी को देखूंगी, फिर आप सबको। बुरा मत मानिएगा, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर जब पानी सिर से ऊपर हो तो बोलना पड़ता है। वैसे भी जिसका पति ही ना समझे, उसे किसी और से कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। राशि वहाँ पर आकर अपनी भड़ास निकाल दी। सासू माँ गुस्से में निकुंज को देख रही थी। वाह मेरे लायक बेटे, करवा दी हमारी बेइज्जती। निकुंज माँ की बात सुन राशि को घूरने लगा। बस निकुंज पत्नी हूँ, गुलाम नहीं। और ये लोग जो मुझे सुना रहे हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, जो कुछ मैंने कहा वो सही है और गलत। क्यों जेठानी जी, राशि ने जेठानी को इंगित कर बोला। जेठानी बंगले झांकने लगी। सुनना चाहते हैं और कुछ तो वो भी सुन लीजिए। प्यारे पतिदेव, आपका ये परिवार ना बस यहाँ ऐश करने आता है, क्योंकि आपके जैसा इंसान कोई होगा भला, जो सप्ताह भर में उनके घूमने फिरने और तोहफे में लाखों खर्च कर दे। वैसे कल आपकी भाभी ही ये बात फ़ोन पर किसी से कह रही थी, मैं कुछ नया नहीं बोल रही। राशि ने कहा। निकुंज अपनी भाभी की ओर देखने लगा, जिस भाभी को माँ की तरह समझा, हमेशा करता रहा। आप बहुत काम करती हैं, जब हमारे पास आइए, बस आराम करिए। और इसी बात को मानकर निकुंज का परिवार साल में 2 बार उसके पास आता और मज़े कर चला जाता था। राशि भी सोचती,
ठीक है, कर देती हूँ, पर जब बात बेटी की आई उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और आज वो चुप नहीं रह पाई। निकुंज ने भी उसे सुनाया, जिसे उसे और गुस्सा आ गया था। सबका चेहरा उतर गया था। बेटा, सच में हमसे गलती हो गई। हमें लगा बहू को तो ये सब करना ही चाहिए। हमारे लिए आखिर हम बड़े हैं तो हमने अपने ज़माने में कर लिए थे। हाँ, तब सब साथ रहते थे, हो जाता था। बड़ी बहू भी आई तो मैं उधर ही उसके साथ रहती रही, तो उसकी मदद करती रही। पर यहाँ आकर सच में हम मेहमान ही बन जाते, भूल जाते राशि भी तो इंसान है। सासू माँ ने निकुंज से कहा। निकुंज सब कुछ सुन कर चुप था। अपने परिवार को अपने घर मान सम्मान से रखना चाहता था, इसलिए वो राशि पर काम की सारी जिम्मेदारी डाल जाता था। दिया को भी नहीं लेता कि सबके साथ बात करने नहीं देगी। पर आज राशि ने जो कहा उसे सुन उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। राशि, सॉरी, मैं भी सच में कभी तुम्हारी परेशानी नहीं समझा, हमेशा नज़रअंदाज करता रहा। अब से ऐसा नहीं होगा। निकुंज ने राशि से कहा। वो मैं अपनी एक दोस्त से तारीफ में कसीदे कढ़ रही थी, इसलिए ये सब बोल गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जेठानी ने निकुंज से कहा। निकुंज कुछ ना बोला। घर का माहौल बोझिल सा हो गया था। जाने के टिकट पहले से कटे हुए थे, इसलिए उतने दिन रुकना ही था। जब तक रहे सब मिलकर काम किया, पर अब रिश्ते थोड़े बदल से गए थे। दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं सोचते हैं हम तो मेहमान हैं, हम क्यों कोई काम करें। पर यहाँ ये सोच गलत है। जिसका बच्चा छोटा है उसके साथ थोड़ी हमदर्दी रखनी चाहिए। अगर वो रसोई कर रही है तो उसका बच्चा ले मिलजुल कर काम करने से काम भी जल्दी हो जाता है और किसी पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि राशि को बोलना चाहिए था और नहीं?